नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लड़कियों की शादी की एज को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि लड़कियों की शादी की एज क्या होनी चाहिए। जो कमेटी बनाई गई थी, अब उस कमेटी का आखिरी फैसला आने वाला है और मैं आपको उस डेडलाइन के बारे में भी बताऊंगा जिस डेडलाइन पे सरकार को वो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद से ये तय हो जाएगा कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उस पे कानून जब बनेगा तो उस कानून में लड़कियों की शादी की एज क्या होगी। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि आज भी लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है। हालांकि पूरे देश में हमने ये देखा है कि काफी र्यूमर्स फैला हुआ कि अभी भी लड़कियों की शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है, जबकि अभी लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष ही है और इसको बढ़ाया नहीं गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि महिला एवं कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है एक बिल पेश किया था, जिस बिल में यह मसौदा पेश किया था कि लड़कियों की शादी की उम्र मेडिकल ग्राउंड पे बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी और इस कानून को लोकसभा में पेश किया था। उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी के पास जब ये कानून गया तो वहां पर काफी सिविल सोसाइटीज के लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। कई सिविल सोसाइटीज के तो ये भी राय है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जबकि अरेंज मैरिज अगर पेरेंट्स करना चाहें तो वो 18 साल में ही शादी कर सकते हैं। इस तरह के भी सजेशन जो है कमेटी को दिया गया है। अब कमेटी को जो फैसला लेना है वो 24 जनवरी 2023 को यह फैसला ले लेना है। ये आखिरी डेडलाइन है उनके सामने जब ये फैसला ले लेंगे। फैसला लेने के बाद से जब कमेटी फैसला लेगी उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद की चीजों को मैं बताऊं कि उसके बाद एक चीज ये हो सकता है कि उसी के आधार पे फिर से कानून में बदलाव किया जाएगा, कानून के मसौदे में बदलाव किया जाएगा और उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो कि बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। उसके बाद से उसको राज्यसभा से पारित कराया जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा और लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के जो भी फैसला होना होगा वो हो जाएगा। तो अगर ये 24 जनवरी की जो डेडलाइन है उस दिन ये फाइनल हो जाता है, उसके बाद से बजट सत्र यानी कि फरवरी तक जो है, फरवरी 2023 तक में हो सकता है कि लोकसभा में आ जाए, राज्यसभा में भी पास हो सकता है और इस पूरे कानून को बनने में अब से 2 से 3 महीने का समय लगे और ये कानून का शक्ल ले ले। तो अगर उसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी जाती है या लड़कों की शादी के एज में भी कोई मॉडिफिकेशन होता है तो करंट में जिन लोगों को भी शादी करना है उनको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। हालांकि यह भी जो हमें मालूम है वो ये है कि कानून बनने के बावजूद कुछ समय दिया जाएगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक का समय दिया जा सकता है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाने के बावजूद भी पुराने ही एज के हिसाब से शादी होगी। और उन 2 साल के, मान लीजिए 2 साल का समय दिया, 2 साल बीत जाने के बाद से फिर इफेक्टिव होगा कि अब आपको 21 साल में ही लड़कियों की शादी करा सकते हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा न्यूज था जो मैंने आपको बताया है। एक भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए कि शादी की एज जो है वो केवल और केवल 18 वर्ष है, कंप्लीटेड होना चाहिए। और अगर आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, लड़के की एज 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो आप मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, बर्थ प्रूफ हो गया, कोई आईडी प्रूफ हो गया। मैरिज आप सेम डे में कर सकते हैं, कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आप लीगली हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।